अरे दीदी, कब तक अपने बेटे को यूं ही बैठा कर रखेंगे? अरे 30 की उम्र हो गई है, कभी सोचे हैं कि और उम्र निकल जाने के बाद उसे लड़की नहीं मिलेगी? अरे रमा, मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा सुनता कहाँ है? अगर सुने तो ना मैं बात करूं। दीदी ऐसे नहीं चलेगा, बेटा आपका है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बोलिए तो मैं लड़की दिखाती हूँ। मेरे रिश्तेदार में लड़की भरे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग लड़की में क्या गुण ढूंढ रहे हैं जो अभी तक लड़की पसंद नहीं हुआ है। अब देखिए दीदी, ऐसे करते करते 40-50 का हो जाएगा आपका लड़का, और शादी नहीं होगा तो समझते रहिएगा 40-50 में तो लड़की मिलेगी भी नहीं। बताइए, यहाँ पास पड़ोस सब आपके मायके वाले तरफ सब बोलते हैं कि उनका बेटा जवान होकर के बूढ़ा होगा। अभी बेटे का शादी नहीं किए तो क्या बुढ़ापा में शादी करेंगे? अरे रमा, मेरी बात यहाँ चलती कहाँ है? मेरी बात को तो सब हवा में उड़ा देते हैं। तू जानती नहीं है मेरे घर की नियम। अरे भाभी, रमा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ दीदी, सारा काम पड़ा हुआ है भाभी, आप इधर बातें करते रहेंगे तो काम कब होगी? जी दीदी, मैं अभी करती हूँ। उनसे सिर्फ बातें ही करवा लो, और ये काम का तो कुछ है नहीं। अरे बेटा मान जाना, अब ब्याह कर ले। अब मेरा घुटना भी काम नहीं कर रहा है। बताओ, इस बुढ़ापा में भी मैं ही काम करूँ? तेरे लिए लड़की देख देख करके थक गए। पूरी रिश्तेदारी में हमारी थू थू हो रही है बेटा कि आपका बेटा जवान हो गया है, और जवान के बाद अब बुढ़ापा भी आएगा। कब शादी करेंगे? बुढ़ापा में करेंगे क्या? अरे वही ना लता, कौन समझाए साहबजादे को? गांव पर जाकर देख लो, इससे छोटे छोटे इसके चचेरे भाइयों की सबकी शादी हो गई है, पर ये है कि इनको तो लड़की पसंद नहीं आती। पता नहीं इसे कौन सी परी चाहिए। अरे आप रहने दीजिए जी, हम लोग का बात थोड़ी ना इसको कुछ असर होने वाली है। हमारी बात का तो इस पर असर ही नहीं होता है। क्या माँ, जितना चुप हूँ कि नहीं कुछ बोलूंगा, उसके बाद भी तू और बोलते जा रही है। तुम्हें पता है ना कि जब तक मेरी बुआ जी को हर तरह से लड़की पसंद नहीं आ जाएगी, तब तक मैं शादी कैसे करूंगा? भले ही कंवारा मर जाऊं, लेकिन शादी तो मैं करूंगा नहीं। हाँ हाँ, कंवारे ही मरेगा तू। बोलने में शर्म नहीं आती है? माँ के सामने ऐसी ऐसी बातें करता है। दीदी आप ही समझाइए अपना भतीजा को, ये सुनने वाला है कहाँ? देख रहे हैं ना कैसे जिद करके बैठा है। दीदी, वो 2 दिन पहले रिश्ता आया था, वो क्या खराब था? मुझे तो सब पसंद ही आ रहा था, क्या लड़की में खराबी था? अरे हाँ भाभी, पसंद तो आई ही थी, लेकिन आप देखे नहीं कैसे बाल अजीब तरीके के कलर करवाई थी? इस तरह से अपने आप पर ही वो हमेशा ध्यान देगी तो घर के कामों पर कब ध्यान देगी? सच्ची बोलूं भाभी, ये सब ना आजकल के जो ये बाल रंगने का ढकोसले जो आए हैं ना, ये तो मुझे बहुत फालतू का लगता है। देखिए भाभी, मेरी नजर में तो बाल औरत के गहने होते हैं, उनसे ही तो औरत की खूबसूरती निखरती है। काले घने चमकदार बालों की तो बात ही कुछ अलग है। मैं समझती हूँ दीदी, पर ये शादी तभी करेगा ना जब तक आप लड़की को पास नहीं करते हैं। याद है ना दीदी, कल मेरी बहन फोन की थी, मैं जब बात कर रही थी तो आप पीछे से टोकने आए थे ना। मैं तो बोलूंगी ना कि मेरी बहन एक से एक लड़की की रिश्ता बता रही थी। चलिए ना वहीं देख करके आ जाते हैं। दीदी आपको ठीक लगे ना तो इसकी शादी उसी समय पक्का कर ही दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा भतीजा की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, और वो भी सुंदर सुशील बहू रहेगी तभी ना मैं हाँ करूंगी। और वैसे भी मेरा भतीजा का जिंदगी का बात है, तो फैसला तो सोच समझ करके ही लेना पड़ेगा ना भाभी। हाँ दीदी, शादी तो तभी होगी ना जब आपको सब तरह से वो लड़की परफेक्ट लगेगी। लेकिन प्लीज दीदी जल्दी कीजिए, अब इसकी उम्र निकलते जा रही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दीदी मैं तो बोलूंगी कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई, अब तो पसंद कर लीजिए ना दीदी। ये भाभी भी ना कहीं सोचती समझती नहीं है, अपना राय सबसे पहले दे देंगी। हाँ दीदी, लता सही तो बोल रही है, लड़की मुझे भी अच्छी लगी। वैसे भाई, जैसा शकल वैसा गुण, ये लड़की तो मुझे साक्षात लक्ष्मी लग रही है। भाभी मुझे ये लड़की पसंद है। विकास बेटा, हाँ बुआ जी। कैसी लगी मेरी पसंद? मौसी जी, आपकी पसंद मेरी पसंद है, वाकई में लड़की बहुत अच्छी लगी। तो पक्का है आप लोग सबको लड़की पसंद आ गई ना, तो पट मंगनी चट ब्याह हो जाए। हाँ हाँ जरूर दीदी जरूर, लड़की वाले की तरफ से तो हाँ ही है। तो दीदी बात कीजिए, अब सब तो आप ही के हाथ में है। पंडित जी से कब दिन रखाना है, कब क्या करना है, वो आप ही ना जानेंगे दीदी। हाँ भाभी क्यों नहीं, मेरा भतीजा का शादी जो होने वाला है तो मैं दिन मुहूर्त तो सोच समझ करके ही न रखवाऊंगी। माँ जी बात कीजिए ना जा करके, आपस में लड़के वाले बात कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जाइए लड़के वाले के पास। बहन जी, मेरी बिटिया पसंद आई आप लोग को? अरे हाँ क्यों नहीं, तो इसी मौका पर मुंह मीठा कीजिए आप लोग। अरे क्यों नहीं बहन जी, जरूर जरूर। अरे भाभी, अब तो आपकी बहू घर में आ गई है ना, तो आप क्या जा रहे हैं काम करने? आज बहू का चूल्हा पूजन करवा दीजिए ना। पर दीदी बहू के आए हुए तो अभी एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन में मैं क्या चूल्हा पूजन करवा दूं? अभी तो ये लोग को घूमने जाने का भी प्रोग्राम है।
तो मैं सोच रही हूँ ना कि दोनों घूम करके आ जाते हैं ना, उसके बाद चूल्हा पूजन करवा देते हैं। अरे भाभी ऐसे कैसे चलेगा? अरे सास अब बन गई है, सास जैसा सोचिए ना। जाइए बहू को कमरे से ले जा करके और चूल्हा पूजन करवाइए। चूल्हा पूजन करवाने के बाद घर का सारा काम बहू को बोलिए करने के लिए। जी दीदी, जैसा आप कहें। अरे भाई, ये भाभी को अक्ल आएगी कि नहीं आएगी? अब ये सास बन गई है तो ये अभी भी बहू बन करके किचन ही संभालते रहेंगी क्या? अरे दीदी, ये घर के मामलों में मैं नहीं जानता हूँ। अब आप बोल रही हैं तो सही ही बोल रही हैं। अगर मैं इस घर में ना रहूं ना तो लगता है कि घर में बर्बादी के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। ये भाभी अभी से ही बहू को बैठा देगी तो ये बहू सर पर चढ़ करके तांडव ही न करेगी। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। बहू, चूल्हा पूजन तो मैं करवा दी हूँ, अब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बना लो खाना। तो माँ जी आप ही बता दीजिए, मीठा में यहाँ क्या खाना सब पसंद करेंगे, मैं वही बना दूंगी। अरे बहू, मेरे पसंद से तो वो मालपुआ बना देती तो ज्यादा बेहतर रहता। अरे भाभी आप ही ना, क्या बहू को बोल रही है मालपुआ बनाने के लिए? मालपुआ तो आपके जमाने में बनते थे, आजकल की बहू तो स्वादिष्ट हलवा बनाती है। जाओ बहू तो हलवा बना लेना आज मीठे में। पर बुआ जी, माँ जी तो मालपुआ बोल रहे हैं बनाने के लिए। बहू, तुम्हारी बुआ सास ने जो कह दिया वही बनेगा, जल्दी जल्दी कामों में लग जा। एक तुम्हें हलवा ही नहीं बनाना है और भी घर के बाकी काम भी करने हैं। पर माँ जी। पूनम, अगर बुआ जी ने बोल दिया हलवा बनाने के लिए तो वही बनेगा। इस घर में बुआ जी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं है, तो जो बुआ बोल रही है वही बनेगा। अरे बेटा, मैं तो हलवा इसीलिए बोल रही थी बहू को बनाने के लिए कि पुआ बनाने में बहू को बहुत टाइम लग जाएगा, परेशानी भी बहुत होगी, और हलवा तो तुरंत बन जाएगा ना बेटा। मैं तो इसके सुख सुविधा के लिए ही बोल रही हूँ। देखा ना पूनम, तुम्हारे बारे में बुआ जी कितना सोचती हैं। बस इसीलिए हम लोग सब बुआ जी की बात सुनते हैं। आज से तुम भी बुआ जी की बात सुना करना। बेचारी माँ जी, शायद उनका बुआ खाने का मन होगा, पर क्या करें, यहाँ तो सब बुआ जी का पसंद का होता है। अरे बुआ तैयार हो गई? हाँ बुआ जी, मैं तैयार हो गई और सब तैयारी भी हो गई। हम लोग सब शिमला के लिए निकल रहे हैं। क्या? शिमला? शिमला क्यों? क्यों बुआ जी? वही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग आज शिमला नहीं बल्कि गांव जाने वाली हो, गांव के जो कुलदेवी है ना उनका आशीर्वाद लेने। पर बुआ जी, शिमला के लिए हम लोग को टिकट भी बुक हो गए हैं और गांव तो बाद में भी तो जा सकते हैं ना बुआ जी। आप आ गए, बोलिए ना बुआ जी से कुछ। देख रहे हैं बुआ जी बोल रहे हैं कि गांव हम लोग को जाना है, शिमला नहीं जाना है। विकास क्या बोलेगा बहू? बहू, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि अभी अभी तुम लोग की शादी हुई है तो गांव जाकर सभी बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद ले लो, और गांव जाकर के कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेने का रस्म होती है। लेकिन आजकल के बच्चों को तो खुद की ही पड़ी हुई है, रीति रिवाज रस्म सब जाए चूल्हे में। देखा बहू, ये तुम्हारी बुआ कितना सबका ख्याल रखती है। जाओ गांव होकर के आ जाओ। बुआ जी, आप जैसा बोल रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आज ही हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं। अरे पर होटल का टिकट, ट्रेन का टिकट, ये सारे बुक हुए थे, इसका क्या? अरे कोई बात नहीं पूनम, ये सब कैंसिल हो जाएगा। कितने मन से मैं हनीमून पर जाने की तैयारी की थी, लेकिन अब पता नहीं बुआ जी कहाँ से नया नियम लगा दिए। क्या भाभी, किचन में लगे पड़े हैं? तो दीदी बहू तो घर पर है नहीं, तो किचन तो मुझे ही संभालना होगा ना। अरे भाभी, आपके पास तो अक्ल ही नहीं है। बहू थी, जब तक बहू से कुछ काम करवा करके खाने पीने का आइटम बनवा लेते ना, सूखे सूखे नाश्ता सुबह का और शाम का तो हो जाता ना, दोपहर रात का आपका बनाना पड़ता। अरे मैं आपको कितना अक्ल दूं? अरे जाने दीजिए ना दीदी, मैं भी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं कर रही हूँ ना काम। फिर बहू आ जाएगी तो बहू को ही तो सब संभालना है। ठीक है, मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर ले आइए। जी दीदी। बहू। हाँ बुआ जी। देख बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना भी हो गया, शादी ब्याह भी हो गया, अब तुम मन लगाकर घर के कामों पर ध्यान दो। और हाँ, कल कुछ मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो तू ऐसा करना कि घर की जितनी भी पर्दे, सोफा का कवर, बेडशीट वगैरह सब है ना, सबको आज धो दे। और सुबह उठते के साथ ही, और वो भी सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 4 बजे उठ जाना। 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक तो सारा पकवान बन ही जाएगा। बुआ जी कितने मेहमान आ रहे हैं? अरे इतना जल्दी डरने क्या लगती है बहू? कुछ ज्यादा नहीं है, 8-10 लोग आ रहे हैं। इतने सारे मेहमान बुआ जी, मैं इतने कम समय में इतने लोगों को खाना और पकवान आप बोल रहे हैं, कैसे बना पाऊंगी बुआ जी, वो भी अकेले? अगर माँ जी मेरी कुछ मदद कर देती ना तो कर लेती बुआ जी। अरे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तेरी माँ ने यही सिखा कर भेजा है क्या, सास को बराबर काम में लगाने का? आजकल की बहुओं में तो जरा सा भी संस्कार नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं रही है तुम में कि बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। यार इतना तो तुम्हारे माँ बाप को सिखानी चाहिए थी ना कि जा रही है बेटा दुल्हन
पूनम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुआ जी से इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता भी है कि तू किससे और क्या बात कर रही है? और वैसे भी बुआ जी क्या गलत बोल रही है? बस यही बोली ना कि कल 10-12 लोग आ रहे हैं खाने पर, तो खाना बना लेना। ये बात तो मुझे बुआ जी 2 दिन पहले बताई थी। 10-12 लोग को खाना बनाने में कौन सी आफत आ गई? अरे विकास बेटा, तू बहू को मत डांट। बहू, मैं तुम्हें तो 10-12 लोगों को खाना बनाने के लिए इसलिए बोल रही थी कि उस दिन शादी ब्याह में उतना लोग नहीं आए थे, तो सब फोन कर करके सुना रहे हैं मुझे अपना भतीजा का शादी किए, तो बहू से नहीं मिलवाया आपने। तो मैंने उन लोग से ये बोल रखा था कि मेरी जब बहू आ जाएगी ना तो उसी के हाथ से खाना बनवा करके खिलाऊंगी, बस और कोई बात नहीं है। तुम्हें परेशान करने की मेरी कोई वैसी मनसा नहीं थी बहू। देखा बहू, ये मेरी बहन हम लोग को बारे में कितना सोचती है। देखो जरा, अभी भी ये तुम्हारे बारे में ही सोच रही है कि बड़े बुजुर्ग आएंगे, खा पी करके तुम्हें आशीर्वाद देंगे। क्या सबके घर में तो सास परेशान करती है बहुए को, लेकिन मेरे घर का तो अलग ही रिवाज है। ये बुआ जी हमेशा परेशान कर रही है। माँ जी मेरे साथ आ रही थी कि चलो बहू काम में हेल्प कर देती हूँ, लेकिन ये बुआ जी कैसे कैसी बातें बोल करके माँ जी को यहाँ से भेज दिए। मैं आखिरकार इतने लोगों को खाना कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, अब बोल दिए बुआ जी तो करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इस घर में तो बुआ जी की ही चलती है। बहुत हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग हर काम बुआ जी से पूछ करके क्यों करते हैं? आखिर क्यों आप लोग छोटी बड़ी बातों में सहमति देते हैं, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा? पूनम, आज तो तूने ये बकवास कर दी, लेकिन आगे से बिल्कुल ऐसा बकवास नहीं करना। बुआ जी मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं, और इस घर में वही होता है जो बुआ जी चाहते हैं। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर क्यों हमारे घर में उनकी इतनी चलती क्यों है? खामोश पूनम, तुम अपनी हद में रहो। बुआ जी इस घर के लिए क्या है ना, वो तुम कभी नहीं समझ सकती। उन्होंने इतना कुछ किया है ना इस परिवार के लिए और मेरे लिए, जो मैं मरकर भी उनका एहसान नहीं चुका सकता। अरे बेटा, कैसी आवाजें आ रही थी तुम्हारे कमरे से? जोर जोर देखो तो बाहर तक सुनाई दे रही है। कोई बात है क्या बेटा? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप आइए ना, हम लोग तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे बहू इधर सुनना जरा। हाँ बुआ जी। अरे बहू, तुम्हारे पास जो गहने हैं ना वो सब ला करके दे दो मुझे, ओ बैंक के लॉकर में रख देती हूँ। बुआ जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं अपने गहनों को खुद संभाल कर रख सकती हूँ। और वैसे भी बुआ जी, मेरी अलमीरा भी ना लॉक ही है, ओपन नहीं है। पूनम, हर बात में बुआ जी से जवान लड़ाना जरूरी है क्या? बुआ जी जो कह रहे हैं वो करो ना। अरे बेटा, क्यों डांटता है बहू को? वो अपने आप ही दे देगी गहने, और मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि गहने मैं रख देती हूँ तो वो सुरक्षित रहेगी, वरना बहू तुम्हारे मत्थे रहेगा तो हर वक्त तुम्हें टेंशन ही लगी रहेगी। फिर कुछ सामान इधर से उधर हो गया या खो ही गया तो फालतू में ना नुकसान होगा। देखिए पूनम, तू बुआ जी से कितना बहस कर रही थी और बुआ जी तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। अब फटाफट बुआ जी को सब गहने दे दो, बुआ जी सब गहने अच्छे से संभाल कर रख देगी। बुआ जी सिर्फ अच्छा सोचती है, करती नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज से बुआ जी इतना मतलब क्यों रखती है, और इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? ये वजह हमारे घर में दखल क्यों देती है? ये बुआ जी तो बिना कुछ पूछे ये गहने का बॉक्स उठाकर लेकर चली गई। पूनम, मैं जानता हूँ कि तू बुआ जी को ज्यादा पसंद नहीं करती, पर एक बात मेरी समझ लो कि बुआ जी मेरे लिए सब कुछ है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों बुआ जी ये सब कुछ है? आपको जन्म तो आपकी माँ ने दिया ना? जानना चाहती हो ना कि मेरी बुआ जी मेरे लिए क्यों खास है? तो सुनो, जब मैं छोटा था तो माँ हमेशा बीमार रहती थी, तो मैं भी बहुत परेशान करता था, बहुत पोटी करता था, बहुत नोजी लगा के रखता था। ये सब काम मेरी बुआ जी ही करती थी। दिन भर कितना भी गंदा मैला करूं, सब बुआ जी ही देखती थी। मेरे साथ बैठकर खेलती, मुझे खाना खिलाती, सब कुछ बुआ जी ही करती थी। अगर मैं बाहर कहीं खेल रहा होता, वहां मेरा दोस्त अगर रुला देता था तो मेरी बुआ जी जाकर के उसे पीटती, और रोज मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाती। बुआ जी मेरी परवरिश में इतनी व्यस्त हो गई कि वो अपना शादी तक करना भूल गई। और तुम कहती हो कि बुआ जी की बात मैं क्यों सुनता हूँ? मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। बुआ जी मेरे लिए क्या नहीं कुछ की, बुआ जी के बारे में कोई समझता ही नहीं है। मैं तो सोचा कि कल की मेरी पत्नी आएगी तो बुआ जी को थोड़ा अहमियत इज्जत प्यार देगी, लेकिन ये भी तो पता नहीं मैं इसे क्या बोल सकता हूँ। हे भगवान, इनकी नोजी और पोटी की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। बुआ जी ने इन्हें अच्छा खाना खिलाया, ये सब इन्हें याद है, लेकिन अपनी माँ का याद नहीं है कि इनकी माँ खुद 9 महीना पेट में रख करके पैदा किए। माँ जी के लिए इनकी नजर में तो कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत है तो बुआ
गया है, घर के सारे फंक्शन भी खत्म हो गया। अब मुझे लगता है मुझे मेरे काम अब दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए। कब तक मैं घर में बैठ करके ये घर का काम करते करते अपनी जिंदगी निकाल दूं। अरे बहू कहाँ जा रही हो? जा किचन में जा करके 2 कप चाय बना करके ले आना, मेरे लिए और तुम अपनी सास के लिए। बुआ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या ऑफिस? हाँ बुआ जी, मैं सोच रही हूँ ना अब दोबारा काम शुरू कर देती हूँ अपना ऑफिस का। वैसे भी अब घर पर रह करके क्या करूंगी। पर बहू हम लोग जब तुम्हें देखने आए थे उस समय तो नहीं बताई थी कि तू जॉब करती है। बुआ जी इसमें बताने वाली कौन सी बात है, आजकल तो अधिकतर लड़कियां काम करती है। फिर बुआ जी मैं ऑफिस से आने के बाद आप लोग से बात करूंगी, अभी मुझे लेट हो रहा है। अरे भला ये क्या बात हो गई, घर की बहू बाहर काम करेगी तो घर का काम कौन करेगी? दीदी मैं कर लूंगी ना। अरे हाँ भाभी मैं जानती हूँ कि आप कर लेंगे, लेकिन आप कभी सोचे हैं कि पास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे कि बहू की कमाई खा रहे हैं, हर जगह हमारी थू थू हुई होगी। पर दीदी कैसे रोके बहू को, क्या बहू हमारी बात मानेगी? मानेगी क्यों नहीं, सास है आप उसकी। जैसे भी हो आप मना कीजिए अपनी बहू को, इतना छूट मत दीजिए अपनी बहू को कि हर जगह से जगहसाई ही हो हमारी। क्या आपका बेटा नहीं कमाता है जो बहू भी निकल गई कमाने? ठीक है दीदी आप अगर बोल रहे हैं तो मैं बहू को समझाती हूँ। समझाती हूँ नहीं, ऑर्डर दीजिए ऑर्डर। सास बन गए सास, तो सास का तो कुछ रुतबा होना ना चाहिए भाभी। ठीक है दीदी जैसा आप बोलिए। बहू हाँ माँ जी, आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। पर क्यों माँ जी, आखिर इसमें बुराई क्या है? अच्छा तो तुम ऑफिस जाओगी तो घर कौन संभालेगा, और ऊपर से 4 लोग बातें बनाएंगे जो अलग से। बुआ जी मैं बहुत पढ़ाई की हूँ, बहुत मुश्किल से मैं ये नौकरी पाई हूँ, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। अरे बहू तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा अच्छा गहने वगैरह सब कुछ तो मिलता है। और तो और तुम जहाँ चाहती हो जहाँ जाने के लिए बोलती हो वहाँ मेरा भतीजा तुम्हें ले जाकर के सैर भी करवाता है। और क्या चाहिए तुझे? ये कौन सी बात हो गई बुआ जी, मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। ये भगवान आजकल की लड़कियों का पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है ये सेल्फ डिपेंड बनने का। अरे क्या ही है इसमें, पूरा दिन गैरों के सामने जी हजूरी करो, जवानी में आंखें फोड़ फोड़ करके बूढ़ी हो जाओ। इसीलिए बोल रही हूँ बहू नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे अभी खेलने कूदने की उम्र है, कमाने की नहीं। मेरा भतीजा कमा रहा है, तू आराम से खा पी करके अच्छे से रह सकती हो। अरे बेटा अरे समझाना तुम अपनी पत्नी को। अरे पूनम तुमसे मैंने लाखों बार बोला है बुआ जी से इज्जत से बात किया करो, क्या जरूरी है तुम्हें बुआ जी से बहस करना? लेकिन नहीं, तुम तो ढीठ ही हो चुकी है, आज के बाद तू ऑफिस नहीं जाओगी। ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकती, मुझे मेरे ऑफिस जाने दीजिए, बहुत मुश्किल से मैं ये नौकरी पाई हूँ, आपको पता है कि नौकरी में कितनी कंपटीशन है। बहू मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए मना कर रही हूँ, सोच जरा तू घर से पूरा काम करके जाएगी, ऑफिस में भी दिन भर और शाम तक काम करना पड़ेगा, वो भी एक पैर पर खड़ा होकर, फिर घर आकर के फिर से घर का काम करना पड़ेगा। अरे बहू बताना कितना तो थक जाएगी, अभी से ही तुम्हें इतना जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना मेहनत क्यों करना। देखा पूनम, देखा ये बुआ जी तुम्हारे बारे में कितना सोचती है, कितना परवाह करती है तुम्हारी, और एक तुम हो जो समझती ही नहीं है। आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, ये मेरा और बुआ जी की आखिरी फैसला है। ये बुआ सास तो बहुत टेढ़ी खीर है, बुआ जी क्यों पूरे परिवार ही हाथी के दांत के जैसे हैं, जो खाने में कुछ और दिखाने में कुछ और है। जब ये सब मुझे देखने आए थे तो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, पूनम हमारी बेटी की जैसी रहेगी, फलाना ढिमका कर रहे थे, और आज मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया है। इसी को कहते हैं गुड़ दिखाकर ढेला पकड़ा देना, यही किया इन लोगों ने मेरे साथ। बहू बहू जल्दी आओ मेरे पास, खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मेरा मन कर रहा है कि वेजिटेबल पुलाव बना लूं। अरे बहू वो तो बात ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी सास और तुम्हारे ससुर जी वेजिटेबल पुलाव राइस कहाँ खाते हैं? एक काम करो बहू, ओ दाल उबाल देना और रोटी साथ में, और आलू गोभी की सब्जी बना देना और रायता भी बना देना। इससे कुछ नहीं बेकार है, अगर मैं अभी कुछ बोलूंगी ना तो ये आकर के सीधे बोलेंगे कि इसमें भी अच्छा है तुम्हारे लिए। और वैसे भी कल सुबह मेरी माँ के घर जाना है, वहीं मैं अपना मनपसंद खाना खा लूंगी। ये बुआ जी बहुत कर रही हैं, ये तो घर से लेकर के मेरे पर्सनल लाइफ में भी घुस गई हैं। अगर रूम में भी हम पति पत्नी बात भी करते हैं ना तो पीछे से बुआ जी टपक जाती हैं। उन्हें जरा सा भी अक्ल नहीं है कि पति पत्नी के बीच में मैं क्यों घुस रही हूँ।
लेकिन अब बहुत हो गया। ये बुआ जी ये नौटंकी क्यों कर रही हैं? और मुझे नहीं लगता है कि ये भतीजे को पालने पोसने के चक्कर में शादी नहीं किए। जरूर कुछ इसके पीछे बात है। जो बुआ जी ये पूरे घर के चहेती बने हुए हैं ना, ये बुआ जी में तो कुछ ना कुछ झोल है ही है। मुझे नहीं लग रहा है ये बुआ जी की ऐसी आदत है ना कि किसी के लिए अपना जीवन दान कर ही नहीं सकते हैं। जो इनके भतीजे बोलते रहते हैं ना कि बुआ जी मेरे लिए ये किए वो किए, मुझे नहीं लगता है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि दिखावा है और कुछ नहीं है। अरे बहू, बहू सुन ना, मेरी दवा खत्म हो गई है, लेकर के आ जाएगी बाजार से क्या? ठीक है माँ जी, ला दूंगी। तो बहू जाना, अभी जाकर के ले आना। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पेट में बहुत एसिडिटी हो रही है। अगर दवा ले आती है तो खाने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा बहू। ठीक है माँ जी। अरे यार कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, इतना फोन करने के बाद तू आती है। तो मैं क्या करूं, परिवार के बीच हूं ना। ये तो नहीं ना कि अकेले में हूं। जो आपने फोन किया तुरंत मैं आ गई आपसे मिलने। ये बुआ जी, और ये कौन है? अरे थोड़ा सब्र कीजिए, पता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अरे यार मैं तो कब से सब्र कर रहा हूँ, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गई है। कब तक हम लोग अपने रिश्तों को बचा कर रखेंगे? तुम्हें पता भी है मेरा बेटा तुमसे मिलने के लिए कितना उतावला रहता है कि माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। माँ का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे भेजते रहो और बेटा पलते रहेगा। अरे माँ हो, कभी अपने हाथ से खाना बना करके तो खिलाई होती है। सब काम तो मैं ही कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, पैसा दे रही हूँ ना। आप ये तो नहीं ना कि अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं पैसे देती हूँ, उसी पैसे से तो घर खर्च चला रहे हैं। अरे थोड़ा सा रुक तो जाइए ना, जो करना है वो करने दीजिए ना, उसके बाद तो मैं सदा के लिए आपके पास आ ही जाऊंगी। तुम यही करती रह जा जिंदगी भर, और हमारा जिंदगी ऐसा ही नीरस रहेगा। अरे नीरज की क्या बात है? अगर मैं अभी आपके पास आ जाऊंगी तो जो महीने महीने पैसा मिल रहा है वो कहाँ से आएगा? मैं सोच रही हूँ पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं, वो भी आप नहीं करने देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगिएगा। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, अभी चलो घर, 2-3 घंटे बाद चली जाना मायके। हाँ हाँ ठीक है, चलती हूँ। नहीं कोई नहीं है, चलिए। ये बुआ जी तो कुछ और ही निकली। अगर ये बात मैं घर में किसी से भी बोलती हूँ तो मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। अरे बहू कहाँ जा रही है तुम लोग, और वो भी इतनी सुबह सुबह? माँ जी मेरा भतीजा का मुंडन है, वही मैं अपने मायके जा रही हूँ। भैया भाभी ने कल फोन किए थे। अरे भाई ये भी कोई तरीका हुआ? तुम्हारा भाई ने फोन करके बुला लिया और तुम चल भी पड़ी। तो बुआ जी इसमें बुरा क्या है? अरे वही तो पूनम, तू कुछ समझती नहीं हो। अरे तुम्हारा भाई का बेटा का मुंडन था, वहाँ से तो किसी को तुम्हें लिवाने आना चाहिए था। ऐसे भला अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे शादी का भी तो 8-9 महीना हुआ ही है। बुआ जी आप जानते हैं ना कि मेरे भैया थोड़ा बिजी रहते हैं, और फिर मेरे और मेरे पति को जाने में बुराई क्या है? अरे बहू तू बहुत भोली है, तू नहीं समझती है। तुम्हें तुम्हारे भाई ने लिवाने ना करके 1000 रुपए अच्छे खासे बचा लिए तुम्हारे भाई ने। और वैसे भी आज घर में इतने सारे काम हैं और तुम अपना घर का काम छोड़ करके अपने मायके जा रही है। बुआ जी बस थोड़े ही समय के लिए तो प्रोग्राम है, 1-2 घंटा में मुंडन हो जाएगा इसका भतीजा का, उसके बाद हम लोग आ ही जाएंगे। देख लीजिए भाभी, अब तो मेरा ये बेटा भी मेरे से मुंह लगाने लगा है। बताइए भाभी, मेरे ही हाथ का पोसा पाला है और मेरे ऊपर ही उंगली उठा रहा है, सवाल कर रहा है। इसके कारण आपको पता है ना भाभी कि मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की, कुंवारे रहने का फैसला लिए। अरे मुझे क्या, जहाँ जाना वहाँ जाओ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। देख लीजिए भाभी, इसीलिए सब बोलते हैं कि अपना लाइफ देखना चाहिए पहले, दूसरे को नहीं। लेकिन मैं ना पागल थी इस लड़के के पीछे, जो इस लड़के के चक्कर में पूरी जिंदगी शादी नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी इस लड़के पर लुटा दी। यही होता है, घोर कलयुग है भाभी, घोर कलयुग। बस कीजिए बुआ जी, ये नौटंकी करना बंद कीजिए, आपकी असलियत मैं जानती हूँ। पूनम मैं तो गलती किया ही था और तू फिर से करने लगी। आप तो बिल्कुल चुप रहिए। आज मैं शादी करके घर में आई हूँ, बहू बनकर, कोई कठपुतली नहीं हूँ किसी की। करे कौन भरे कौन, जो जैसा दिखता है ना वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपने मायके जाने के चक्कर में क्या बोली जा रही है? मैं फालतू में तुम्हारी बातों में आ गया। तुम्हारे साथ जाने से पहले मुझे पूछ लेनी चाहिए थी। आखिरकार मेरी बुआ जी ने मेरे लिए क्या नहीं कुछ किया। अरे चुप कीजिए, कितना बोलेंगे? बुआ जी ने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है तुम? अभी अभी तुम्हारी शादी के 8-9 महीना हुआ, 8-9 महीना में तू बुआ जी को पहचान गई। हाँ मैं आपकी बुआ जी को अच्छी तरीके से जान गई हूँ। क्या ये बोलते कि आपके चलते ये शादी नहीं की है? तो किससे छुप छुप करके हर समय जाकर के पार्क में मिलते हैं? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन आप लोग का दिमाग ठीक नहीं है, जो अंधों के जैसा बुआ जी पर विश्वास कर रहे
क्या है दीदी? आप तो इसे भूल गए थे, फिर आज ये फोटो में आपके साथ क्या कर रहा है? बताइए ना दीदी, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं क्या करती? जब बाबूजी और माँ जी इस लड़के के साथ मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे, तो मैं क्या इसे छोड़ देती? मैं इसे चुपके से मंदिर में शादी कर ली थी। और ये मेरा पति है, कोई और नहीं है। मैं अपने पति के साथ थी, किसी गैर मर्द के साथ नहीं थी। जो इस तरह से शक्ल बना रहे हैं आप लोग की वजह से मैं अपने पति, मैं अपने बच्चों से दूर रही। सिर्फ आप लोग की वजह से। बहुत बाबूजी को अपनी इज्जत प्यारी थी ना, उसकी वजह से मेरी शादी करने के लिए मना कर दिए थे। तो मैं क्या करती? और साथ में आपका बेटा हो गया था, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो आपका देखभाल करने के लिए मुझे ही सौंपा गया था। तो मैं क्या करती बताइए ना? जब मैं आपका बेटा को पोसी पाली, तो क्यों नहीं इस घर की प्रॉपर्टी मैं लूं? क्यों नहीं? मेरे भतीजे पर, उसकी सैलरी पर मेरा हक है। आप लोग ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, लेकिन मैं अपने हाथ से जिंदगी बनाई हूँ और अपनी जिंदगी में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। और ये बहू जो जान गई ना, बहुत गलत की है तू बहू, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस बुआ जी, बहुत हो गया आपका। क्या करेंगे मेरी पत्नी को? और आप इतनी झूठी निकली। अरे एक बार आप मेरे से बोल दिए होते तो मैं आपको इस घर में जगह दिलवाता, आदर इज्जत मान दिलवाता। लेकिन छुप छुप करके तो आप इस घर पर कब्जा ही जमाना चाहते थे और हम परिवारों के बीच में मतभेद पैदा कर रहे थे। छी बुआ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी के अभी इस घर से निकल जाइए आप। ऐसे कैसे निकलूंगी? ये प्रॉपर्टी पर पहले तुम्हें साइन करनी होगी, उसके बाद मैं नहीं, तुम लोग निकलोगे। क्या बकवास कर रही है दीदी? क्या बकवास कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ? तुम्हारा बेटा को पाली पोसी मैं, बड़ा की मैं, तो इसके लिए क्या इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक नहीं है? जितना आप अपने भतीजा को पोसे पाले ना, उससे ज्यादा कहीं ले चुके हैं। और क्या लेंगे? मैंने कभी जानता था कि आप इस तरह की निकलोगी। मैं तो आपको देवी समझता था, देवी। लेकिन आप क्या निकली? अगर आपको उस लड़की के साथ ही शादी करनी थी तो माँ और बाबूजी के जाने के बाद आप मेरे से बोले होते। मैंने तो सोचा कि आप भूल गए उस लड़के को, और आज मुझे पता चल रहा है। दीदी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। आप इज्जत के साथ अपने घर को चले जाइए और हमें अपने हाल पर रहने दीजिए। बुआ जी, पहले तो मेरे सारे गहने दीजिए। क्यों दूंगी? नहीं दूंगी, और गहने यहाँ है भी नहीं। पूनम, रहने दो, ले जाने दो बुआ जी को गहने। मैं उससे अच्छा गहना मैं खुद ला करके दूंगा तुझे। मैं नहीं जान रहा था कि बुआ जी इस तरीके के हैं। सॉरी पूनम, मैंने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया। पति होने के नाते मुझे तुम पर विश्वास करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी बुआ पर अंधा विश्वास किया। पूनम, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना नौकरी जारी रखो। हाँ बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तू आराम से अपनी नौकरी करो। बहू, अगर तू नहीं होती ना, मैं अंधी हो करके अपनी ननद पर विश्वास ही करते रहती।